तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आज है आखिरी तारीख। जी हाँ, बिल्कुल, आरंभ बैच शुरू होने से पहले आज है आखिरी तारीख। कल से 22 मई से हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे प्रचंड बैच की, आरंभ बैच की। तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल सभी के? ये बढ़िया था। हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल हैं? वेलकम टू डाउटनट। स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर। और जी हाँ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फाइनली वो तारीख आ ही गई है। कल से आपका बैच होने वाला है लॉन्च। कौन सा? आपका आरंभ बैच। तो आज है आखिरी दिन, 21 तारीख, आज है लास्ट डे। कल से हम लोग जुड़ने वाले हैं आपके साथ। कौन से? एक हिंदी मीडियम का सबसे बड़े बैच में, जिसका नाम है आरंभ, जो इस बार होगा और भी ज्यादा प्रचंड। बिल्कुल। तो यार बच्चों, आपके सामने लास्ट मौका है कि इस बेच को खरीद लो बढ़िया से, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से इस बेच में बने रहोगे तो आपको पूरी चीजें बढ़िया समझने को मिलेगी और आपको डिस्काउंट का भी बहुत तरीके से फायदा मिलने वाला है। तो अभी बेच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सारे बच्चे जब स्टार्टिंग से साथ में मिलकर पढ़ेंगे ना, तो उनको बाकी चीजें, पूरी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली है। तो ये तारीख लास्ट है, इसके बाद आपको फुल फ्लैश में आपको यहाँ पे कोर्स खरीदने को मिलेगा। और भी क्या क्या चीजें हैं जो इस यहाँ पर मिलने वाली, वो सब बातें हम आपको यहाँ पर आज बताने वाले हैं। बिल्कुल सर। तो सर, सबसे बड़ा मुद्दा तो हम बच्चों को ये क्लियर कर देते कि आज हम अभी क्यों आए हैं, है ना। काफ़ी सारे बच्चे थे जिनके मन में ये डाउट था कि यार हम जब कोर्स शुरू हो जाएगा उसके बाद में देखेंगे, फिर समझेंगे, फिर कोर्स लेंगे, है ना, या हम उसके बाद में आरंभ शुरू करेंगे। मतलब शुरू करना है हमें, लेकिन पता नहीं, शायद किसी पंडित से मुहूर्त निकवाल रहे, है ना, और उसके बाद में सोच रहे कि हाँ, अब पंडित जी ने बोला है कि 22 तारीख, नहीं नहीं नहीं, 22 को शुभ लगन नहीं है, 23 तारीख को दोपहर 12 से 3 के बीच में, है ना सर, कौन सा मुहूर्त होता है? शुभ मुहूर्त होता है, हाँ। तो उसमें आप बैच लीजिए तो आपका नीट निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमने पंडित से डेट कंफर्म करके ही बैच लॉन्च किया था, चिंता ना करो, है ना। तो 22 तारीख ही है। तो एक बार हम आज क्यों आए ये एक बार क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। बस इतनी सी बात डिस्कस करना थी कि अगर आप अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी विचार विमर्श कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी कीजिए, क्योंकि कल से जब हम क्लासेस शुरू कर देंगे तो ऐसा होता है यार कि अगर एक दिन भी लेट हो जाते हो ना, तो मन में खटास रह जाती है, मन मुटाव सा रह जाता है कि अरे यार कल क्या पढ़ा था, वो भी मुझे कवर करना है। फिर रोज रोज रैपिड क्लासेस चलने लग जाएगी, तो फिर वो बीच में चीजें कवर अप नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, सही बात है सर। फिर वही वही मैं तो बीमारी बोलता हूँ उसको। वो बीमारी लग जाती है फिर बैकलॉग वाली, है ना। एक दिन का भी गैप अगर आ गया तो फिर वो है ना, बहुत अछूत बीमारी है। कौन सी? आपकी बैकलॉग की। फिर वो लग जाएगी, फिर बोलोगे नहीं सर, इस बैच में बैकलॉग सीरीज भी तो है। अरे बैकलॉग सीरीज है, लेकिन अगर टाइम से पहले ही अगर आ जाओगे तो फिर वो नौबत ही नहीं आएगी। तो दोस्त, अपने पेरेंट्स से जल्दी से विचार विमर्श कर लीजिए, है ना। आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि आपको ड्रॉप करना है और अच्छे से मेहनत करनी है, ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करनी है, तो जल्दी से, आज आखिरी डेट है ना, जुड़ जाइए हमारे साथ। किसमें? आरंभ बैच में। एक बार आपको वापस से एक बार फीचर्स बता देते हैं। अच्छा सर, फीचर्स बताए उससे पहले एक और छोटी सी बात मैं ऐड कर देता हूँ। शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो दो प्रकार के बच्चे हैं। एक तो सोच रहे जो बीएससी के साथ में मैं कर लूँ नीट के एग्जाम, और दूसरे जो है वो सोच रहे कि सर अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हमारा 12वीं है इस साल, हम करें या ना करें। तो सर इन दोनों प्रकार के बच्चों के लिए भी क्लैरिफिकेशन कर देते हैं कि भाई अगर तुम्हारा 12वीं है, साल 12th है और विचार कर रहे हो, तो सारी क्लासेस जो होंगी वो लाइव क्लासेस होंगी। इसमें 11th और 12th दोनों कवर होंगे। तो 12th बोर्ड का सिलेबस आपका, इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं कि भाई आपका जो भी बोर्ड होगा, है ना, बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, कोई भी बोर्ड हो आपका, तो आपकी बोर्ड एग्जाम के मिनिमम 2 से 2.5 महीने पहले हम 12th तो खत्म कर ही देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे क्लास 12th के बाद में ड्रॉप कर रहे हैं और सोच रहे कि यार हमें बीएससी करना है, या हमारे घर वाले बोल रहे, सर एक बच्चे से मेरी कल परसों बात हुई थी, तो उसके पापा से बात हुई, बोले कि सर आप आशीर्वाद दे दीजिए, बीएससी करवा देते हम और नीट का भी कोर्स ज्वाइन करवा देते। तो मैंने एक ही बात बोली कि देखो, अगर आप क्लास 12th इस साल क्लियर कर चुके हो, आपने नीट की तैयारी करी नहीं करी उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने करी हो पिछले साल, आपके 300 350 नंबर आ रहे थे, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, फिर तो 100% आप अगले साल नीट बहुत अच्छा दोगे। लेकिन अगर आपने अभी तक नीट का एग्जाम नहीं दिया था और आप सोच रहे हो कि बीएससी के साथ कर ले, तो मेरा तो बस एक ही मानना है कि एक साल मिनिमम अपने आप को दो, है ना, मौका दो अपने आप को कि आप बीएससी से पहले नीट का एग्जाम अच्छे से पढ़ लो एक बार। क्योंकि देखो क्या होगा, कॉलेज जाओगे, कॉलेज शुरू करोगे तो फिर 4 तरह की नई बातें होंगी, 4 तरह के नए लोग मिलेंगे, है ना। फिर उनमें मन लग गया तो
फिर बीएससी करोगे तो बीएससी के साथ में आपका कॉलेज का भी लोड बढ़ जाएगा, तो नीट टूटा टूटा सा कर पाओगे, फिर लगेगा यार मैंने अच्छे से 100% अपना नहीं दिया। 100% नहीं ठीक है, दिया, तो सही पार बात से है मुझे सर। लगता है ये बात बिल्कुल हाँ, मतलब शॉर्ट में मैं एक बार ये बच्चों को एक बार समझा देता हूँ। देखिए, इस बैच में 3 तरीके के बच्चे रहने वाले हैं। एक वो जो क्लास 12th में होंगे, एक तो वो रहेंगे। एक वो जो क्लास 11th में भी होंगे, जी हाँ, ऐसे भी कई बच्चे होंगे जो क्लास 11th में होंगे, वो भी इस बैच में रहेंगे। और एक वो जो ड्रॉपर है। अब ड्रॉपर भी 2 किस्म के होंगे। एक वो ड्रॉपर जो सिर्फ और सिर्फ नीट का एग्जाम देने वाले हैं, और कुछ ऐसे ड्रॉपर होंगे जो ऑलरेडी या तो बीएससी कर रहे हैं, या नर्सिंग कर रहे हैं, या किसी भी दूसरे डिग्री का कोर्स कर रहे हैं। तो वो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे। ठीक है, तो मेरी ये सलाह रहेगी, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ड्रॉपर है और ये सोच रहा है कि मैं बीएससी के साथ साथ नीट का एग्जाम क्रैक कर लूं, तो दोस्त तुमसे ना हो पाएगा। साफ साफ हकीकत यही है। हाँ, जो ऑलरेडी नर्सिंग या बीएससी कर रहे हैं या कोई डिग्री ऑप्ट कर रखी है, तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि छोड़ दो उसको। ठीक है, तैयारी करो, जी भरकर तैयारी करो, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। अब मैं तुमसे बोल दूं कि भाई साहब अब तुम्हारा बीएससी का लास्ट ईयर चल रहा है, और मैं तुमसे बोल दूं कि नहीं, तू इस अपने लास्ट ईयर को छोड़ दो, अपने बीएससी को छोड़ दो और पूरे साल भर तैयारी करो, तो फिर हो सकता है तुम ना यहाँ के रह पाओ ना वहां के रह पाओ। तो एक सेफ साइड में लेकर चलो केवल वही बच्चे जो ऑलरेडी किसी कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। जो कहीं नहीं करे हैं और ड्रॉप ले रहे हैं, उनके लिए साफ साफ मना रहेगी कि कहीं और ज्वाइन नहीं करिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपना तैयारी करनी है किसकी, नीट की। बिल्कुल सर। तो एक बार मेरे विचार से कुछ बच्चे जो नए होंगे उनको बैच के बारे में थोड़ी सी डिटेल से एक बार क्लैरिफाई कर देते हैं हम। हाँ, तो भाई तो एक बार और फिर से बता देते सर, आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर। तो अगर हम बात करें यार, तो 22 तारीख, इस आपको मैं बता दूं 22 तारीख से जो हमारा ये बैच लॉन्च हो रहा है, इसको आप अभी से ज्वाइन कर लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। स्टार्टिंग से ही आप सारी बातें देखें। 22 तारीख से ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम बात करें इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, कौन कौन से टीचर्स इसमें पढ़ाने वाले हैं, क्या बेस्ट मटेरियल होने वाला है जो हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो अगर हम बात करें इसके अंदर प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कोर्स की प्राइस। सर हमारे को ये कोर्स कितने का पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 22 मई से पहले, ये लास्ट डेट है बेटा, ये ऑफर सिर्फ 22 मई तक वैलिड है, तो आप इस ऑफर का फायदा उठाएं। वरना फिर ऐसे बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, सर मैं उस टाइम पर बैच ज्वाइन नहीं कर पाया था, सर क्या पैसे कम हो जाएंगे क्या, सर पैसे कम करवा दीजिए ना बैच के। तो बेटा अभी आप अपने घर वालों को बताओ, आपको ये का सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। अदरवाइज ये बैच पड़ेगा बेटा आपके फिर 12,000 का बाद में। ठीक है, तो ये मेन चीजें जो मैं आपको यहाँ पर बताने आया हूँ। और बाकी चीजें, और आपको अगर कॉल करना हो तो बेटा आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 012471585250। ठीक है, इनसे बढ़िया से बात कीजिए, सारी डिटेल इनसे आप पूछ सकते हैं, कैसे क्लासेस मिलेगी, कहाँ क्लासेस मिलेगी, सब बताएंगे आपको। आगे की बात अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर ये बैच लाइव मिलेगा या रिकॉर्डेड मिलेगा, या सिर्फ आप हफ्ते में एक दिन लाइव आओगे। बेटा पूरी की पूरी क्लासेस लाइव होने वाली है। हफ्ते में 6 दिन आपको बढ़िया से लाइव आकर के हम पढ़ाएंगे। बिंदास तरीके से आपको अच्छे से टाइम टू टाइम आना है, क्लासेस देखनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, सारी चीजें क्लियर करनी है। ओके, अगली बात, इसमें हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम जो बच्चे वाकई में जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनका टेस्ट में बढ़िया स्कोर आ रहा है, फिर उनकी यार छटनी भी करेंगे ताकि उनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम दे सकें। ठीक है, ये बहुत अच्छी बातें हैं जो आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगी, बढ़िया से आपको यहाँ पर समझने में मिलेगी। क्यों पालीवाल सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसमें एक और बात छोटी सी मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर ऐसा निराश होने वाली बात नहीं कि अगर आपने बैच ज्वाइन किया, स्टार बैच तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आपको अलग से मेंटरशिप देंगे। देखो हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है ना, जो अच्छा कर रहा है उसे और अच्छा करना है। अगर मेरे 100 नंबर आ रहे तो मैं सीधे 700 नंबर नहीं सोच सकता। अगर मेरे 100 आ रहे तो मैं पहले 250 300 सोचूंगा, फिर अगर मैं 350 400 आ रहे तो मैं सोचूंगा 600 650 कर रहा हूँ मैं। तो वही वाली बात है कि आप किस स्टेज पर है उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। तो उसी लिए बेटा हम आपको है ना, ये पहले बता देता हूँ मैं, परफॉर्मेंस चेक लगाएंगे। आपका डेली परफॉर्मेंस चेक होगा आपका कि आप कितनी क्लासेस कर रहे हो, आपके मार्क्स क्यों डाउन जा रहे हैं, आप होमवर्क पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या इसके अलावा आप टेस्ट कितने दे रहे हो। तो उसके बेसिस पे सब कुछ होगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आज तुम आ गए, आज ही से सब कुछ जादू की छड़ी घुमाई और शकला का बुम बुम नीट का एग्जाम निकल गया, है ना। ऐसा नहीं होगा, डेली सारी चीजें चेक होगी, डे टू डे ग्रोथ वगैरह देखेंगे। और साथ ही साथ अब इसमें इंपॉर्टेंट सी बात, बैकलॉग सीरीज भी अगर इन केस मैं
उम्मीद करता हूं कि किसी भी बच्चे की जो भी बैच में आए उसकी कोई भी क्लास कभी ना छूटे। लेकिन बुरी से बुरी स्थिति ऐसी आ गई कि क्लास छोड़ना पड़ गई, है ना। लास्ट चॉइस होना चाहिए ना, कि अगर मान के चलो कि तुम प्यासे हो, तुमने 10 दिन से पानी नहीं पिया, सर शायद 10 दिन तो ज्यादा हो जाएगा, 10 दिन में इंसान जिंदा रह सकता है, रह सकता। बायो वाले सर ने बोला 10 दिन इंसान जिंदा रह सकता है। तो 10 दिन अगर पानी नहीं पिया और क्लास, तो क्लास पहले फिर पानी, ठीक है, क्योंकि क्लास ज्यादा जरूरी है, ये भविष्य निर्धारित करेगा, है ना। फिर उसके बाद में क्लास के साथ पानी भी पी सकते हो। हाँ, 10 दिन वाली सिचुएशन नहीं है। भगत सिंह और वो जो थे कितने दिन तक जिंदा रहते बिना पानी के। सो एक चीज मैं इसमें ना, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऐड करना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कि ये बेटा लाइव क्लास है। आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने कितनी बार तो बता दी। अब लाइव क्लास है ना, तो इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। सपोज क्लास जो है वो 4 बजे स्टार्ट हुई, ठीक है सर। अब आप जो है मान लीजिए सिर्फ 2 मिनट लेट हो गए, या 3 मिनट लेट हो गए, या 4 मिनट लेट हो गए, आप 4:04 पर क्लास में एंट्री लेते हैं। अब आपकी क्लास पीछे नहीं हो पाएगी, ये याद रखना। आप सोचो कि मैं पहले जो 4 मिनट है उनको पढ़ लूं, है उसको पीछे कर दूं, नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉपर लाइव क्लास चलेगी दोस्त, है ना। तो आपको फिक्स टाइम पर ही आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि 10 मिनट बाद मैं ज्वाइन कर लेता हूं, या 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लेता हूं, नहीं, ये बहुत गलत होएगा। जरा सोचिए, आपके स्कूल में भी ऐसा होता है क्या? आप कहीं पर पढ़ते हैं, ऐसा होता है कि कहीं किसी भी कोचिंग में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, क्लास जो है 12 बजे या 2 बजे स्टार्ट होती है, तो आप 2:05 पर या 2:10 पर जाते हैं। चलो, आपने साल में ऐसा 2-3 बार कर लिया, लेकिन यार रोज 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 करते हो क्या? नहीं, टीचर नहीं घुसने देता ना। तो यहां पर देखो, आ तो सकते हो आप, मना तो हम नहीं करेंगे, है ना, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप टाइम से आइएगा, है ना। नहीं तो फिर छूट जाएगा, फिर आप ही बोलोगे सर क्या पढ़ा दिया, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गई, है ना। ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं लाइव क्लास में। हाँ, तो प्लीज ऐसा नहीं करिएगा, टाइम से क्लास स्टार्ट करिएगा और टाइमली ही उसको खत्म करिए, ठीक है। प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में आपने क्लासेस अटेंड करनी है। जी बिल्कुल सर। तो ये बैकलॉग सीरीज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया बेटा, बैकलॉग सीरीज होंगी, इसमें आपकी कोई भी क्लास मिस हो जाती है ना, तो इन केस अगर मिस हो जाती है, लास्ट चॉइस होना चाहिए क्लास छोड़ने की, है ना। तो अगर मिस हो जाती है तो आप महीने के आखिरी 5 से 6 दिनों में ये पूरी क्लासेस का रिवीजन कर सकते हैं हमारे साथ। अगर आपकी क्लासेस नहीं छूटी तो भी आप एज अ रिवीजन इसको यूज कर सकते हैं। ये यूजुअली हम मॉर्निंग के टाइम पे रखेंगे, और उन दिनों में शाम के टाइम पे आपकी जो रेगुलर क्लासेस है वो चलती रहेंगी। इसके अलावा सारी बातें हमने आपको ऑलरेडी काफ़ी बार बताई है। आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली क्लास की डीपीवी मिलेंगी, होमवर्क मिलेगा, मॉक टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, जब आपका सिलेबस आधे से ऊपर होने लगेगा, जब हम नवंबर दिसंबर के महीने में पहुंचेंगे, तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी ना। टेस्ट सीरीज का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, वो इस बैच में ही इंक्लूडेड होगी टेस्ट सीरीज। साथ ही साथ आपको टीचर्स स्लाइड्स मिलेंगी, टीचर्स नोट्स भी मिलेंगे। टीचर्स स्लाइड्स क्या होती है, जो हम बोर्ड पे लिखेंगे, वो सब कुछ आपको ऐप में मिल जाएगा। इसके अलावा टीचर्स नोट्स एडिशनली बुक की तरह, बच्चे बोलते हैं बुक खरीदना, बुक क्यों खरीदना भाई, क्वेश्चन मिल रहे तुझे। और यहाँ पे टीचर्स नोट्स मतलब कि जो भी थियोरिटिकल बातें होंगी वो सारी नोट्स के रूप में आपको ऐप में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये टीचर्स नोट्स हो जाएंगे। तो यह सब कुछ आपको मिलने वाला है ना। और टीचर्स आपके सामने, इंडिया के बेस्ट टीचर्स सभी सब्जेक्ट्स में। पहले बायो से स्टार्ट कर देते, पार्थ सर रहेंगे और योगेश सर रहेंगे आपको बायोलॉजी के लिए। केमिस्ट्री के लिए विक्रम सर और कामेश सर रहेंगे, और फिजिक्स में मैं और विपिन सर आपको पढ़ाएंगे। जी सर, तो ये एक छोटी सी बात थी, है ना। तो हम यहीं पर ये वाला वीडियो कंक्लूड करना चाहेंगे। जी, एक और बार छोटी सी बात है, लास्ट डे है, क्योंकि कल से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डे है, कल से बैच स्टार्ट हो जाएगा, और इस आरंभ को और भी प्रचंड बनाने में आप लोगों की मदद लगेगी। किस तरीके से कि आप मेहनत करेंगे तो हम दुगनी करेंगे, और हम दुगनी करेंगे तो आपको 4 गुना मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। जल्दी से जुड़ जाइए। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है नीचे, ये 0124715825 नंबर बिल्कुल दिमाग में फिक्स्ड हो जाना चाहिए। इस पर कॉल करिए और इस बैच से जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि कल से हम करने वाले हैं और भी प्रचंड आरंभ। बिल्कुल सर,
यार मैं यही बोलना चाहूंगा, प्लीज जितना जल्दी हो सके इस बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितना लेट होएंगे ना नुकसान आपको ही होगा। और फिर जब आप बीच में फिर जब लेक्चर ज्वाइन करते हो, क्लास देखते हो, तो बेटा आप कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से अपने आप को पीछे हो, मतलब छूटा हुआ मानोगे कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं भाई। जब बच्चे क्लास में आते हैं, जो बच्चे लेट हो जाते हैं या वो पहले ज्वाइन नहीं कर पाए थे, सर मैंने लास्ट में ज्वाइन किया, सर मैं पहले ज्वाइन नहीं कर पाया था, आपके पास अभी मौका है, ठीक है, ओके। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा क्यों बोलते हैं टीचर बार बार कि अभी आज बैच स्टार्ट होने वाला है, तुम पहले से ज्वाइन करके रखो। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सारे के सारे एक लूप में आगे बढ़ते रहें। बाद में कोई आएगा तो प्रॉब्लम आती है उसको, थोड़ा बहुत तो उसको इशू आता है, अलग से उसको टाइम निकालना पड़ता है पुरानी क्लासेस के लिए, और नई क्लासेस ही मैनेज करनी पड़ती है, उनका भी होमवर्क करना पड़ता है, नई का भी होमवर्क करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अभी आप बैच ज्वाइन कर लें, काफी फायदा मिलने वाला है। जी बिल्कुल। तो ये वाला वीडियो हम यही रखते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख खत्म हो चुकी है। हम मिलेंगे कल 22 तारीख को, 22 मई को लाइव आरंभ बैच में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टाटा बाय बाय।